प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 अक्टूबर पहला पाठ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 10 तक। संतों और यीशु मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह ने हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दस्तक पुत्र बन जाएं। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्त अर्थात अपराधियों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपने मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पर पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्यमय प्रकट किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11 पद संख्या 47 से 54 तक। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने ये कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियास के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उसका हिसाब इस पीढ़ी को
चुकाना पड़ेगा। ये शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली, तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया, और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए। वे बहुत सी बातों के संदर्भ में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कदम में दोष निकल गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ एफेसियों के नाम पौलुस का पत्र से है। आप पौलुस इसमें ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। स्तुति और आराधना करना प्रार्थना का एक बहुत बड़ी हिस्सा है। हम धर्म ग्रंथ से जानते हैं कि प्रभु यीशु प्रार्थनामय व्यक्ति थे और यीशु पूरे रात को प्रार्थना में लगा, अपने आप को समर्पित किया। कभी कभी बड़ी सुबेरे उठकर प्रार्थना के लिए जाते हैं। इसी तरह पौलुस के जीवन में भी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा था। पौलुस के पत्रों में से हमें पता चलता है कि वे पत्रों के बीच भी लिखते हैं, प्रार्थना लिखते हैं। उनमें से एक है आज जो हमने पढ़ा एफेसियों के नाम पौलुस का पत्र। पौलुस के हर एक पत्र को झांझ के मैंने देखा कि 42 बार पौलुस की प्रार्थना में इन पत्रों से मिलता है। पौलुस स्वयं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और विशेष करके संकट के अवसर पर, जैसे फिलिप्पी में हुआ था, पौलुस और सिलास के ऊपर दोष लगाया गया और उनको खूब पीटा और इसके बाद उनको जेल में डाल दिया। और वो रात पौलुस और सिलास प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे, जोरदार स्तुति और आराधना करने लगे, तक कि उस समय भूकंप आ गया और जेल के फाटक सब खुल गया और ये प्रेरित जो बांधे थे उनका जो चेन है सब टूट गया और सब मुक्त हो गए थे। एक इतना जबरदस्त प्रार्थना स्तुति पौलुस की तरफ से आया था। पौलुस आज जो एफेसियों के नाम पत्र से हमें सिखाता है, प्रभु की स्तुति आराधना इसलिए हम करते हैं कि हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर ने महान कार्य किए हैं। पौलुस लिखते हैं, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह शांति प्रदान करे। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। कहते हैं हमें ये यीशु के माध्यम से स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। संसार के सृष्टि से पहले ही उन्होंने यीशु में हमें चुना है और नियुक्त किया है कि हम पवित्र निष्कलंक बने, उनकी अपनी प्रजा बने। एक एक गुण ईश्वर का, एक एक वरदान जो हमारे लिए दिया गया है, पौलुस उसका वर्णन करते हैं। स्तुति आराधना करने के लिए इससे अनिवार्य है कि हम ईश्वर को गहराई से जाने और हमारे जीवन में ईश्वर ने जो कुछ किया है उसको लिए धन्यवाद देना। जितना हम ईश्वर को जानते हैं उतना हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति, हमारा कीर्तन शक्तिशाली होगी। जो प्रार्थना हम दिल की गहराई से करते हैं उसका बड़ा असर होता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते वो लोग सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। तो स्तुति आराधना करने के लिए ही अनिवार्य है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था। प्रार्थना करने दो व्यक्ति मंदिर गए थे।
उनमें से एक नाकेदार था, पापी था, और दूसरा फरीसी जो अपने को निष्कलंक मानते हैं, अपने को धर्मी मानते हैं, और जो दोनों मंदिर में के ये प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, नाकेदार प्रार्थना करने के लिए आया, वो अपने को नम्र बनाया और प्रभु के सामने अपने दृष्टि डालने के लिए भी योग्य नहीं था, स्वर्ग की ओर अपनी आंखें नहीं उठा सका, और वे प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा, उस नाकेदार की प्रार्थना सुनी गई और वे धर्मी बनकर अपने घर गए। किस तरह प्रभु की स्तुति आराधना करना है, प्रभु हमें ये सिखाते हैं। हम एक दूसरा जो लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 30 से हम पढ़ते हैं। ये पापिनी स्त्री जो यीशु के पास आई थी और वहां पर अपने आंसुओं से यीशु का पैर धोया, अपनी पश्चाताप प्रकट करने के लिए। उन्होंने कुछ कहा नहीं है प्रभु से, परंतु अपनी जीवन उधर उसने अपने आंसुओं के द्वारा निछावर कर दिया, पाप की क्षमा मांगा। प्रभु ने कहा वो उनका अधिक पाप क्षमा किया गया। स्तुति आराधना और प्रार्थना करना दिल की गहराई से होनी चाहिए। पौलुस हमें ये सिखाते हैं। जगह दिल की गहराई से नहीं होता, वह हम धर्म का आचरण नहीं होता है। जैसे आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, प्रभु यीशु को एक फरीसी ने अपनी जगह भोजन के लिए बुलाया था। शास्त्रीय फरीसी ये ताकत में थे कि यीशु कुछ गलती करे, और उन्हें पहले पकड़ लिया, यीशु हाथ नहीं धोया। यहूदियों के परंपरा के अनुसार हाथ धोने, ये हम आजकल हम अपने स्वास्थ्य के लिए हाथ धोता है, इस तरह का हाथ धोना नहीं है। हाथ धोने का अर्थ है कि उनके अनुसार पानी छिड़क देना, अपने हाथ में पानी छिड़कना, अपने शरीर में पानी छिड़कना धर्मी मानने वाले, धर्माचरण के रूप में करने वाले हैं। ये तो मंत्र तंत्र का ये परंपरा रखने वाले लोग आज भी करते हैं। प्रभु यीशु कहते इसमें कोई दम नहीं है, ये धार्मिकता नहीं है। तुम्हें चाहिए कि तुम पवित्र बनो, तभी तुम धार्मिक है। जो अंदर से आता है वही तुम्हें अच्छा करता है या बुरा करता है। और इस संदर्भ में प्रभु कहते हैं, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के मकबरा बनाते। तुम्हारे पूर्वजों ने नबियों को मार डाला, और इसके द्वारा तुम अपने पूर्वजों को भी तुम दोषी ठहराते हो। साथ साथ आजकल जो तभी तुम्हारे पास है तो उसको तुम मार डालते हैं। इतिहास ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 24 पद संख्या 20 और 21 में हम पढ़ते हैं, जकरिया जो यहूदिया पुरोहित यहूदिया का बेटा था, वे राजा के आदेश से पत्र से मारा गया था मंदिर वेदी के सामने, और उनका रक्त पशुओं के रक्त से जुड़ दिया। प्रभु कहते हैं इसलिए तुम लोग भी जिम्मेदार है। धर्मात्माओं को पत्थर से मार देना और उनकी हत्या करना तुम्हारे पूर्वजों ने किया है, तुम भी यही करते हैं। इसलिए प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम्हें सब जिम्मेदारी है। शास्त्री और फरीसियों तुम्हें धिक्कार, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। धर्म ग्रंथ का पूरा अधिकार उनके ऊपर है, इसलिए कुंजी, पवित्रता की कुंजी, इस ज्ञान की कुंजी, ये धर्म ग्रंथ, उसको जानकारी शास्त्रीय फरीसी रखते थे। पुराने जमाने में बाइबल का कॉपी तो नहीं है, कुछ कहीं लिखकर बनाना पड़ता है, इसलिए केवल कुछ लोगों के पास से ही बाइबल मिलता था। और ये शास्त्रीय फरीसी बाइबल को जानते थे, सिखाते थे, परंतु ऐसा व्याख्यान कर देते थे कि गरीब से गरीब लोग लूटे जाते थे। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारे पास कुंजी है, परंतु स्वयं उसमें प्रवेश नहीं करता, और प्रवेश करना चाहने वालों को रोक देता है। तुम दूसरों के लिए रास्ता रोकने वाला, ईश्वर के राज में प्रवेश करने से लोगों को वंचित करने वाला बन जाएगा। शास्त्रीय फरीसी यीशु को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो लोग अपने अपनी विचार में
मग्न थे। शास्त्रीय परिषद तभी से यीशु को पकड़ने के लिए, उनको मृत्युदंड देने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में यही होता है, जब हम अपने को परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है तो हम अपने को और दुष्ट बना देते हैं और हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे आज के इस पवित्र पाठ के लिए। ये हमें चैलेंज करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, जिन्हें हमें मार्गदर्शन दिया है अपने जीवन के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा। यीशु ने हमें सिखाया है कि कैसे हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियों को जैसे जीवन बिताए। हे पिता, तू हमें सही रास्ते पर ले चल। हम अपने को समर्पित करें, हम यीशु के पवित्र वचन अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन के माध्यम से दूसरे लोगों को भी आशीष मिले, और मुश्किलें उसको करने के लिए तू हमें साहस दे, आत्मा का अभिषेक दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।